हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम देखते तो रोज हैं, पर उनके पीछे की जो कमाल की इंजीनियरिंग और डिजाइन है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम इन्हीं छिपे हुए जीनियस को सामने लाएंगे। चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है उसके नीचे ये छेद क्यों बने होते हैं? या फिर ये टूथपेस्ट ट्यूब के आखिर में जो रंगीन चौकोर निशान बने होते हैं, उनका असल में मतलब क्या है? और एक सबसे दिलचस्प सवाल, ईयरफोन का एक तार दूसरे वाले से लंबा क्यों होता है? इन सवालों के जवाब, यकीन मानिए, जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है अनदेखे सुरक्षा कवच। इसमें हम बात करेंगे उन डिजाइन्स और रिफ्लेक्सेस की जो असल में हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, पर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो वापस आते हैं एलपीजी सिलेंडर के उन छेदों पर। देखिए, उनका कोई एक काम नहीं बल्कि चार बहुत जरूरी काम है। पहला, वो हवा के आने जाने के लिए जगह बनाते हैं जिससे सिलेंडर ठंडा रहता है। दूसरा, इसी वजह से सिलेंडर के नीचे नमी जमा नहीं हो पाती, और जब नमी नहीं तो जंग लगने का खतरा भी खत्म। और सबसे जरूरी बात, अगर कभी गैस लीक होती है तो यही छेद उस गैस को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे प्रेशर नहीं बनता और एक बहुत बड़ा हादसा टल सकता है। अच्छा, अब जरा छींक के बारे में बात करते हैं। क्या कभी किसी को आंखें खोलकर छींकते हुए देखा है? नहीं ना? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है। देखिए, छींकते वक्त हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। अगर उस वक्त आंखें खुली रह गईं, तो ये प्रेशर आंखों की नसों और रेटिना तक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारी बॉडी सेफ्टी के लिए पहले ही आंखें बंद कर लेती है। अगली बात सुरक्षा से ही जुड़ी है, और वो है ताले। जो सस्ते लोकल ताले होते हैं ना, वो अक्सर कीड अलाइक होते हैं। मतलब एक ही चाबी से वैसे कई ताले खुल सकते हैं। बनाने वालों के लिए तो ये सस्ता और आसान तरीका है, पर हमारी सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए एक ब्रांडेड मजबूत ताला चुनना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा की चीजों में छिपा डिजाइन। यहां हम उन कमाल की इंजीनियरिंग की बात करेंगे जो हमारे हर दिन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं। अपने स्मार्टफोन को देखिए जरा। चार्जिंग पोर्ट के पास एक बहुत छोटा सा छेद होता है, कभी ध्यान दिया है? वो बस ऐसे ही नहीं है, वो एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। मतलब जब कोई शोर वाली जगह पर कॉल पर होता है तो ये माइक बैकग्राउंड की सारी आवाज पकड़ता है और उसे फिल्टर कर देता है, ताकि दूसरी तरफ कॉल पर सिर्फ साफ आवाज पहुंचे। ठीक इसी तरह कीबोर्ड पर जो F और J बटन होते हैं, उन पर छोटे से उभार बने होते हैं, वो भी बहुत काम के हैं। ये असल में टच टाइपिंग के लिए गाइड का काम करते हैं। जो लोग बिना देखे टाइप करते हैं, उनकी तर्जनी उंगलियां यानी इंडेक्स फिंगर्स इन्हीं कीज पर रहती हैं। इससे बाकी उंगलियों को सही जगह मिलती है और टाइपिंग तेज और एकदम सटीक होती है। और अब उस लंबे छोटे तार वाले ईयरफोन की कहानी। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। हुआ ये कि 90s के दशक में जापान में वॉकमैन इस्तेमाल करते समय तार सामने गर्दन में उलझ जाते थे। तो जापानी इंजीनियरों ने नेक केबल स्टाइल बनाया। मतलब एक छोटा तार पास वाले कान में और लंबा वाला तार गर्दन के पीछे से घूमकर दूसरे कान में। इससे सहूलियत ये हुई कि ईयरफोन गले में लटक भी जाते थे, और जापान में तो ये एक इशारा भी बन गया कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आम धारणाओं के पीछे का सच। यहाँ हम विज्ञान और तथ्यों की मदद से रोजमर्रा से जुड़े कुछ मिथकों को तोड़ेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी तो टूथपेस्ट को लेकर है। कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ट्यूब पर बना काला निशान मतलब केमिकल या जहर है, और हरा वाला निशान मतलब नेचुरल। तो साफ साफ बता दें, ये बात पूरी तरह से गलत है। असल में इन रंगीन निशानों को आई मार्क्स कहते हैं। ये पैकेजिंग करने वाली मशीन के सेंसर के लिए एक सिग्नल होते हैं। ये बस मशीन को बताते हैं कि ट्यूब को कहाँ से काटना और कहाँ से सील करना है। इसका टूथपेस्ट में क्या क्या मिला है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक और मिथक कि हमारी नसें नीली दिखती हैं क्योंकि उनमें नीला खून होता है। जी नहीं, सच ये है कि इंसानी खून हमेशा लाल ही होता है। नसों का नीला दिखना सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। होता यह है कि हमारी त्वचा लाल रोशनी के बजाय नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरती है, और इसी वजह से त्वचा के नीचे की नसें हमारी आंखों को नीली दिखाई देती हैं। अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि पहले क्रेडिट कार्ड पर नंबर उभरे हुए क्यों होते थे और अब एकदम फ्लैट क्यों होते हैं? देखिए, पुराने जमाने में पेमेंट के लिए एक मैनुअल इम्प्रिंट मशीन का इस्तेमाल होता था।
वो मशीन उन उभरे हुए नंबरों को कार्बन पेपर पर छाप देती थी। लेकिन अब तो चिप, NFC और स्कैनर का ज़माना है, तो इसकी ज़रूरत ही खत्म हो गई। इसीलिए आज के कार्ड ज़्यादा स्लीक, मजबूत और सेफ होते हैं। और एक बहुत ही मज़ेदार बात, 1969 में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जो अपने कदमों के निशान छोड़े थे, वो आज भी वहाँ वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पर हमारी धरती की तरह न हवा है, न बारिश, जो उन निशानों को मिटा सके। ये निशान वहाँ शायद लाखों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये सब जानने के बाद